तैयारी कर रहे हो सब लोग मन से, ईमानदारी से बताना। कुछ बच्चे तो ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं। एक्सक्यूज़ क्या रहते हैं? हमारे लाइफ में बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं। जब हम कोई काम नहीं कर पाते तो परिस्थितियों को तुरंत दोष देते हैं, यार हमारे पास ये होता तो ये कर लेते। जैसे कोई आज बैठा है, लिखना नहीं चाहता, उसका मन नहीं है लिखने का, तो पता है क्या कहेगा? कहेगा यार अगर आज काला पेन नहीं हमारे पास, केवल ब्लैक पेन, केवल ब्लू पेन है, अगर अभी हेडिंग किसके डालेंगे, नहीं लिखेंगे आज। अगर ब्लैक पेन होता तो आज 2 पेज लिखते। फिर जिस दिन ब्लैक पेन रहेगा उस दिन ब्लू पेन नहीं रहेगा, नीला नहीं रहेगा। फिर उस दिन वो बहाना बनाए कहेगा यार नीला पेन होता तो लिख लेते। किसी दिन ठंडी का बहाना बनाएगा, कहेगा कि अगर ठंडी नहीं होती तो पढ़ लेते। तो परिस्थितियां बनाने वाले, रोने वाले लोग बहुत हैं। और ये बताओ, अगर सुविधा सबके पास होती तो सभी लोग ना पढ़ लेते, सभी लोग लिख लेते ना। जैसे तुम कह रहे हो कि देखो हमारे यहाँ यार, हमारे यहाँ भी यदि लाइट होती, बढ़िया एक मेज होती पढ़ने के लिए, जो पढ़ने वालों को कुछ जो है एक, कुछ लोगों के पास रहता है बढ़िया पढ़ने का एक कमरा रहेगा, बढ़िया लाइट वाइट रहेगी, मेज ओज रहेगा, बढ़िया आरामदेह वाली चीज़ें रहेंगी। कमरे के अंदर वो हीटर रहेगा ताकि ठंडी ना लगे, कमरा एकदम पूरी तरह से गर्म है। और इतना बढ़िया गर्म रहता है कि रजाई के अंदर वो घुस करके जो है सो जाते हैं, उनको नींद लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सुविधा चीज़ें हैं तो अभी पढ़ाई कर पाओगे। तो ये आपको दोष परिस्थिति को नहीं देना है। और इसमें कई बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं शुरू में, और प्रत्येक टीचर से भी, हमारे ही विषय में क्या, प्रत्येक टीचर से भी सुनने को मिलता है। अध्यापक लोग आपस में बात किया करते हैं तो ये पता चलता है, बताते हैं कि सर ये 2 लड़के थे, शुरू में ठीक ठाक थे पढ़ने में, ये अभी इनको पता नहीं क्या कि दिमाग खराब हो गया, वो संक्रमित हो चुका है दिमाग। दिमाग क्या हो जाता है, इसको भी संक्रमण ही कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संक्रमण। यदि आपके दिमाग में सही से कोई चीज़ नहीं जा रही है, आपको कोई चीज़ बताया जा रहा है तो हर जगह आप जो है फालतू का हंस दे रहे हैं, आप हंसने वालों में से हो गए हैं, और आपको ज़िंदगी एकदम लाइट लगेगी, हल्की लगेगी। आप क्या है ना, तारीफ सबसे चाहिए, और जब सबसे तारीफ आपको चाहिए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 2 तत्व को आप ले लीजिए, एक तत्व है गोल्ड और एक तत्व क्या है, कार्बन। और जितने 118 तत्व हैं, एक 118 तत्वों की दुनिया है और एक आपकी दुनिया है। बिल्कुल आप कंपेयर कर लीजिए, आपके एक एक लक्षण से पूरे एक तत्व मिल जाएंगे। गोल्ड है, गोल्ड। गोल्ड किसी से क्रिया नहीं करता है, अपना अकेले रहता है गोल्ड, किसी की ज़रूरत नहीं है उसको। ना किसी को सुबह शाम नमस्ते करने की ज़रूरत है, ना किसी को दुआ सलाम करने की ज़रूरत है, अपना अकेले रहता है, जेंटलमैन। और इसलिए उसकी कीमत है। गोल्ड क्या है? कीमत है। और सबसे ज़्यादा सर्वतोमुखी तत्व कौन है? कार्बन। कार्बन जहाँ देखो वहाँ मुँह उठाए पहुँच जाता है। सर्वतोमुखी मतलब क्या होता है? सर्वतो माने सब जगह, मुखी मतलब मुँह उठाकर चला जाए। जो हर जगह मुँह उठाकर चला जाएगा उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। और वैसे ही कार्बन के जैसे सर्वतोमुखी बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको सबसे तारीफ चाहिए। उनको क्या चाहिए? सबसे तारीफ चाहिए। अपने पास 2 मित्र हैं, अगर मान लो आज सुबह से आए और अपने बारे में कुछ तारीफ सुनने का नहीं मिला तो उनके दिमाग में कुछ जो है अंदर ही अंदर चूहे कूदते रहते हैं। एक भूख वाले चूहे अलग होते हैं, तारीफ वाले चूहे अलग होते हैं। इनको लगता है कि यार आज कुछ बोले नहीं है, कुछ कॉमेडी करें जिससे हमारा दोस्त कहे कि बहुत बढ़िया बोले यार, थोड़ा सा बगल में एक शाबाशी भी दे देता है। ये सबका माइंड सेट चलता रहता है अलग अलग। उनसे पूछ लो तो अपनी खबर नहीं है कि मैं कहाँ गड्ढे में जा रहा हूँ, मेरा कितना सिलेबस नहीं तैयार है, लेकिन दूसरे का पता है कि यार इसका इतना सिलेबस तैयार है। अभी कक्षा 10 में सुबह सुबह 2 बच्चे आए। अच्छा, दोनों पहले बैठे थे और दोनों चर्चा क्या कर रहे थे? कर रहे थे यार, तीसरे बच्चे की चर्चा कर रहे थे। कह रहे यार उसका तो सब कंप्लीट है ना, हमारा ही पीछे है। और 100% विश्वास मान लो ऐसे बच्चे का पीछे रह भी जाएगा, क्योंकि इसको ये अपने से पहले अपनी जानकारी तो रखता ही नहीं है, और दूसरे को इसका जानकारी कि उसका सबसे आगे वो रिवीजन कर चुका है, तो इसको यही जानकारी रहेगी। ये कल भी पछताएगा, अगले दिन भी पछताएगा, और वो पछताता ही रह जाएगा बस। अच्छा, दूसरे की जगह जो है देखते कहेंगे यार उसके पास तो लाइट है, उसके पास ये सुविधा है, हमारे पास भी ये होता तो हम भी क्या करते, आगे बढ़ जाते। तो अगर सबके पास बराबर की कलम होती, उतनी ही महंगी पेन होती, सबके पास उसी तरह कमरा होता तो सभी बच्चे नहीं पढ़ते। तो पढ़ाई
को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है ना, और परिस्थिति अलग अलग है तो सबको अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से पढ़ना है। सबके घर की समस्याएं अलग अलग, घरेलू समस्याएं सबकी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ के सब अपने आप को बराबर मान लेते हो। आपका मित्र है, कोई नहीं पढ़ रहा है, मान लो उसके पास बहुत है घर में पैसा, क्या करोगे? कुछ मित्र हैं जिनके पास पिताजी काम धंधा लगवाए होंगे, उन्हें पता है कुछ नहीं करेगा 2 बीघा खेत है, आराम से जो है बिजनेस कर लेगा। और जिसके पास जो है 1 धूर भर खेत नहीं है, 1 धूर जानते हो 1 विश्वास भी कम होता है, बैठने तक की जगह नहीं है, वो भी उसके साथ मिलकर के बढ़िया एंजॉय कर रहा है, कह रहा है यार बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बिल्कुल हमारे जैसे हो, एकदम ढूंढ लेता है, वो भी उसके साथ बढ़िया एंजॉय कर रहा है। और कहेगा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन लग भी नहीं सकता है। दोष देते रहो, रोते रहो, दुनिया नश्वर है। दुनिया क्या है? नश्वर है। ये कोई सुनता नहीं किसी की, ये बिल्कुल भी जान नहीं किसी दुनिया में। ये दुनिया एक तरह से मान लो कि पूरी तरह से बेरहम है आपके ऊपर। जब तक तुम किसी काम कर रहे होगे अपने आसपास, चाहे अपने दोस्तों कर रहे हो, चाहे अपने रिश्तेदारों को कर रहे हो, तब तक तुम बहुत अच्छे हो। इसी जमाने तुम क्या हो? बहुत ही अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन वही हाल होगा, तुम सर्वतोमुखी रहोगे और तुम्हारा काम तो सबका करोगे, लेकिन कीमत क्या होगी? कम मिलेगी। कार्बन का देख लीजिए, कार्बन हर जगह पाया जाता है, साबुन में भी मिलता है, सुगंधित पदार्थों में मिलता है, जो आपकी दवाइयाँ बनती है इससे मिलता है। ये सब दवाइयाँ क्या है? ये सब सोने से तो सस्ती ही है ना, लेकिन गोल्ड की कीमत देखिए, गोल्ड के अंदर क्वालिटी भी है और कीमत भी है। और गोल्ड के अंदर वो क्षमता है कि जिसके पास रहता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। तो सर्वतोमुखी मत बनो, इसे जान लो। यहाँ से भी अभी कुछ देर ठीक है, कुछ देर आपको याद रहेगा ये बातें, लेकिन यहाँ से घर जाओगे तो फिर सब भूल जाओगे। और हमने कहा था कि आधे से ज़्यादा लोग आजकल बड़ा शौक चलने लगा है हर चीज़ में तीर मारने का। पता लगा 2-4 ठो गांव में नचनिया रहेंगे। नचनिया जानते हैं? जो किसी भी बर्थडे पार्टी में जाके बस उनका काम नाचना ही रहता है। अब वो नाचने में आगे हैं, तुम पढ़ने में आगे हो। पता लगा वो पढ़ने में कंपटीशन नहीं करते, वो जानते हैं हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमारी ये क्वालिटी ही नहीं है। लेकिन तुमको ये भी पता है मैं पढ़ने में भी तेज हूँ, एक क्वालिटी और विकसित कर लूँ, नचनिया भी बन जाऊँ। हर जगह बस बर्थडे पार्टी नचनिया हो। तुमको हर कोई यही याद करता है कि यार उसको निमंत्रण दे दो, आएगा तो बढ़िया डांस वांस होगा, नहीं तो मजा नहीं आएगी बर्थडे पार्टी में। यही बने रह जाओगे। एक भी रिश्तेदार, एक भी बर्थडे पार्टी वाला जिस दिन तुम्हारे जीवन में समस्या आ जाएगी, अगर दिख जाएगा तो बताना। केवल पेरेंट्स के पास जो भी जमा पूंजी होगी, जो भी संपत्ति होगी, सब बेच देंगे, लेकिन तुमको ठीक करने के लिए तुम्हारे केवल पेरेंट्स योगदान देंगे। और इसके अलावा उनके कहने को इग्नोर करके वो लोग घर पे कहते होंगे कि पढ़ो, तुमको क्यों पढ़ा रहे हैं, तुमको कोचिंग क्यों भेज रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए, पढ़ो। उस बात को भुला करके सब एक अलग दुनिया में खोए रहते हैं। 2-4 ठो तो रोज़ जो है व्हाट्सएप पे अपडेट करना ज़रूरी है, ताकि उधर से तारीफ मिले, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये ज़रूरी रहता है ना, क्योंकि वहाँ की तारीफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन जिस दिन बीमार हो गए, पता लगा किसी का फेफड़े कैंसर हो गया, उस दिन मित्र को ढूंढते फिरना, बोल देना कि भैया 500 रुपये की मदद चाहिए, नहीं मिलेगी, घर बेचना अपना ही पड़ेगा। और अपना घर किसके पास है? पिताजी के पास है, तो वही मदद करेंगे। तो इसलिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ। अधिकतर बच्चों का जो नहीं पढ़ाई करते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि वो सिर्फ अपने को छोड़कर बाकी सबको महत्व देते हैं। अपने पर्सनालिटी भी क्या डेवलपमेंट करना है, इसको छोड़ करके बाकी सबको उनको ध्यान रहता है कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उसका काम कर दें, उसका कर दें, बस थोड़ी सी तारीफ मिल जाए बस। तो सर्वतोमुखी मत बनने की कोशिश करिए। आप पढ़ने में आगे हैं तो पढ़ने में इतना आगे हो जाओ कि अगर ठीक है डांसर ही बनना चाहते हो तो बंद कर दो पढ़ाई, फिर डांस में ही इतने आगे हो जाओ कि पूरे इंडिया में आपसे आगे कोई ना रहे डांस में नंबर 1। लेकिन आप फिर वही 10 नाव पे पैर रखते हो, थोड़ा सा पढ़ भी लें, यहाँ भी तारीफ मिल जाए, यहाँ भी हीरो बने रहें, जहाँ डांस देख ले वहाँ डांस भी कर लें, जहाँ थोड़ा देख ले क्रिकेट, तो क्रिकेट में भी सचिन तेंदुलकर से कम नहीं। यानी सब एकदम आप जो है मल्टी टैलेंटेड बनना चाहते हो, और मल्टी टैलेंटेड वालों का कुछ नहीं होता है। वो सोचते हैं क्रिकेट में भी चौके छक्के लगा लें, उधर भी नाम कमा लें, नाच गाने में भी आगे रहें। अच्छा हाँ, एक आजकल ये ट्रेंड चलने लगा है कि फालतू की बकवास करने में भी क्या रहें, आगे रहें। एक कोई बोला कमेंट, दूसरा और बोलेगा बढ़िया, उसमें भी नाम कमा ले। मतलब हर चीज़ में जो है फर्स्ट आना चाहते हो। तो याद रखो, जो हर चीज़ में फर्स्ट आना चाहता है वो किसी में फर्स्ट नहीं आता।
एक ही चीज़ में आप आगे रहोगे, और जब पूरी शक्ति आपके फैमिली बैकग्राउंड का पैसा, आपके शरीर की एनर्जी, आपके दिमाग की एनर्जी, आपके पिताजी के दिमाग की एनर्जी, आपके माताजी के दिमाग की एनर्जी, जब पूरी ऊर्जा, आपने फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है यार, बल का। बल कौन सा काम करता है? रिजल्टेंट फोर्स। और जब सारे बल परिणामी बल की दिशा में लगे तभी मैक्सिमम फोर्स लगेगा। आप देख लीजिए इसको, दैनिक जीवन में भी यही लागू होता है। आप ये बताइए, एक ये वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु में 100 न्यूटन से इधर का लग रहा है, ये कह रहा है वस्तु इधर चले, इसमें 100 न्यूटन का इधर से लग रहा है, ये कह रहा है इधर चले। कोशिश हर दिशा में बढ़िया कर रहे हो ना, इधर भी जाना चाहते हो, डांस गाने में भी कहाँ है बढ़िया आगे आना चाहते हो, इधर क्रिकेट भी बढ़िया खेलना चाहते हो, ठीक है ना, इसमें भी नंबर 1 होना चाहते हो, इधर सोसाइटी में चले जाओ तो 4 लोग बढ़िया मुरैठा उरैठा मान के थोड़ा दबंग टाइप बनना चाहते हो। 100 न्यूटन का इधर से लगे और 100 न्यूटन का इधर से लगे, चारों तरफ से 100 न्यूटन का लगेगा, कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और यही चारों बल जो अलग अलग दिशा में लग रहे थे, अगर ये चारों 100 न्यूटन के, ये भी 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन, एक ही दिशा में लगते तो ये 400 न्यूटन का फोर्स बनता, और कम से कम एक दिशा में तो विस्थापन हो ही जाता। तो क्यों हर जगह, देखो जिंदगी की सफलता का मंत्र यही है, हर जगह फर्स्ट आने की कोशिश ना किया करो। जैसे मान लो आप पढ़ाई में हो, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की चर्चा होगी वहाँ आप फर्स्ट रहोगे, वहाँ आपकी तारीफ होगी। अब किसी कॉमेडी वाली जगह पहुँच गए तो वहाँ पर जो बहुत बोलता है उसकी तारीफ होगी, तो उसकी तारीफ सुनकर आप अपने इंटेंशन मत बना लिया करो कि नहीं यार मुझे यहाँ भी तारीफ लेना है, मैं भी कुछ बोलूँ। आप ये समझो, अपने मन में बैठा कर रहोगी, देखो अभी ये क्या है, उसका एरिया है, ये भी उसका माहौल है, उसको बोलने दो। हम अपने फील्ड में क्या हैं सबसे आगे, जब हमारी फील्ड आएगी तो वहाँ फिर ये सब तो तुरंत ही हो जाएंगे। तो अपने फील्ड में केवल आगे रहो, हर फील्ड में आगे होने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इसीलिए परेशान हैं, उनको साथ में क्या है, स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में दुनिया का सबसे बड़ा हीरो किसको दिखाया जाता है? बढ़िया कोट पैंट पहने हुए हो, एक काला चश्मा लगा हो, बाल। हीरो कभी भी, ध्यान देना कि आपको चैनल जितने भी आप यूट्यूब पे देखोगे, जिन चैनलों में असली हीरो को दिखाया जाता है, जो आपके जैसे राष्ट्रपति हो गए APJ अब्दुल कलाम, जो शिक्षा के क्षेत्र के लोग हैं, जो असली हीरो हैं, ये केवल 10-5 मिनट के लिए आते हैं। उसके बाद मैक्सिमम 24 घंटे कौन चलता है? नकली हीरो। और नकली हीरो के पास क्या रहता है? पता नहीं कहाँ से कितना पैसा कमाए रहते हैं। सीधा 4 व्हीलर से हीरो उतरता है, थार से कम नीचे उतरता नहीं है, कोट पैंट चश्मा टोपी। अब आपके पास वो सब है भी नहीं, फिर भी आपके अंदर फीलिंग वही वाली है पूरी। और यह है कि जब कोई मुसीबत आएगी, किसी से मुकदमा हो जाएगा, उठा के पुलिस जेल में डालेगी, 2-4 लाठी लगाएगी, तब हम जाते कि अरे यार हम तो फालतू में जी रहे थे, हम हीरो नहीं हैं, पिक्चर का नकल किए रहते हो। आपको लगता है यार हीरो हैं, बिल्कुल हमें गिरफ्तार ही नहीं कर सकती पुलिस। तो आपके पास असली पावर तब आएगी जब अध्ययन रहेगा, पढ़ाई लिखाई रहेगी, किसी राजनीति में, शिक्षा में, जब आपकी कुछ हैसियत होगी, कुछ आपकी हैसियत होगी, जब आप आगे बढ़े रहोगे तभी। नहीं तो हो सकता है अपने परिवार में ही आप किसी के पीछे पीछे जो है पेंदे के समान कुछ लोग लगे रहते हैं, और फिर उसके बाद जब मुसीबत आती है तो वही लोग पिटते भी हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सामाजिकता, दरअसल मेरा ये परिवार कहने का मतलब ये, सामाजिकता को त्याग दो। जो लोग बहुत सामाजिक है ना, अक्सर युवावस्था में स्टूडेंट सामाजिक ही होते हैं, यहीं से बिगड़ने का कारण शुरू होता है, बस सामाजिक हो जाना। सामाजिक हुए बर्बादी शुरू। सृजन समाज में नहीं होता है। रामधारी सिंह दिनकर वो क्या लिखे हैं, ईर्ष्या तो उनका ही मेरे मन से, इतना बेहतरीन चैप्टर लिखे हैं, कक्षा 10 में सिर्फ उसको देखने के लिए नहीं डाला गया है, वो इसके लिए डाला गया है उसको पढ़ के कुछ सीख लीजिए। लेकिन आप लोग के लिए सब नंबर लाने के लिए है। सब किसके लिए है? सिर्फ नंबर लाने के लिए है। गद्यांश अच्छे से लिख ले रहे हैं, संदर्भ अच्छे से लिख ले रहे हैं, 5 नंबर का है, 4 लाइन लिखेंगे बढ़िया मिल जाएगा। अरे उसको कुछ उतारे भी जीवन में। वो कक्षा 10 में क्यों रखा गया? अगर नंबर लाने के लिए ही होता तो कुछ भी कहानी रख देता, लेकिन 10th क्लास में इसलिए रखा क्योंकि 10th क्लास में बच्चे टीनेजर्स अवस्था में होते हैं और उससे कुछ सीख सकें।
बच्चों में एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एनर्जी को सही दिशा में लगा सकें, उससे सीखें, उसको पढ़ करके कुछ सीखें। रोज़ पढ़ते हैं, बताओ इतना कहने के बावजूद किसी के पास किताब हो तो रोज़ सुबह पढ़ लिया करिए आधे घंटे। आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है कि आपका जीवन अच्छा बन जाए, इसमें सबसे ज़्यादा रोल साहित्य के अध्यापकों का होता है। साहित्य का अध्यापक यदि चाह ले तो आपका जीवन एकदम बहुत बेहतरीन हो सकता है। क्योंकि साहित्य में जो कहानियाँ दी रहती हैं वो समझ लीजिए शिक्षा का काम करती हैं। साहित्य में कहानियाँ शिक्षा का काम करती हैं। तो साहित्य कौन है? भाषा। जो भाषा आप पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में जो कहानियाँ गद्यांश क्या है, ये सब साहित्य है। और ये सिर्फ भाषा सीखने के लिए नहीं दिया जाता, भाषा को अंतर मन में उतारने के लिए दिया जाता है कि आपके मन में वो सारी कहानियाँ, वो सारी शिक्षा वो आपके दिमाग में उतर जाएं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यार इस बार थोड़ा सा ठीक ठाक प्रदर्शन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लड़कों में कुछ बच्चे थे जिनको लगता था कि ठीक ठाक है पढ़ने में, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है ना कि एक हुड़दंगई होती है, उसमें हंसी मजाक करते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब उसका इफेक्ट पढ़ाई में पड़ता है, आपका रिजल्ट नहीं दिखता है, तब बहुत बुरा लगता है। हम भी 12th क्लास में थे और ये बात आप जान लीजिए कि आप लोग जितना उपद्रव करते हैं, हम लोग उपद्रव से कुछ नहीं है, लेकिन रिजल्ट में इसका कभी इफेक्ट नहीं दिखा। क्योंकि सब चीज़ की एक टाइमिंग है। हर चीज़ क्या है? एक टाइमिंग है। क्लास में बैठ गए तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच नो डिस्टर्बेंस। ट्रांसमीटर कौन है? टीचर। रिसीवर कौन है? आपका माइंड। उसके पहले हमने आपको हम एक बार बता ही चुके हैं आपको। हम क्या कहते थे? हम पहले ही आते ही क्लास में बैठते थे तो हमारे अगल बगल जितने लोग बैठे थे सीधा बोलते थे कि देखो तुमको पेन चाहिए, कापी चाहिए, कापी के बीच से 2 पेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, अभी बोल दो। लेकिन जब तक क्लास चलेगी 45 मिनट एक आवाज़ न इधर से आनी चाहिए न इधर से आनी चाहिए। अगर आवाज़ करनी है तो बोल दो, कल से हम यहाँ बैठना बंद कर दें, हम अलग जगह बैठ जाएं। तो हालांकि हमारे क्लासमेट की अभी सो चाहे औकात कह ले, चाहे इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमको कहते कि नहीं ठीक है तुम आगे चले जाओ। वो खुद ही शांत हो जाते थे, कहते नहीं ठीक है। फ़ायदा तो उनको भी है ना यार। अगर मैं शांत रहूँगा तो मेरी वजह से वो भी शांत होकर सुनेंगे तो कुछ तो उनके दिमाग में जाएगा। तो क्लास को चलाने के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मूर्खों के बीच में खो गए तो फिर सबको तो हैंडल ही किया जा सकता है कैसे भी। तो ये थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ाई करो। हमने आपको रिवीजन का टाइम दिया है और ये समझ लो कि हर कोई तुमको कहने के लिए तैयार बैठा है। यार पढ़ तो बहुत रहे थे, 11 बजे तक पढ़ते थे, 10:30 बजे तक पढ़ते थे, तो हर कोई कहने को तैयार बैठा है। तो किसी को कहने का मौका नहीं देना है। और इस बात को भरोसा रखो कि जितना तुमको पढ़ाया गया है बस उतना ही तैयार करना है। जो मैं कह रहा हूँ बस उतना कर लेना। उसके अलावा फिर जो है एग्ज़ाम में और तैयारी के लिए बता ही थे कि आपको इतना ज़्यादा तैयारी क्यों करवा रहे हैं। जैसे मिल्खा सिंह तैयारी कर रहे थे ना दौड़ की, जब आप नॉर्मल सड़क पे दौड़ते हैं तो आपके पैर क्या होते हैं? जंप करते हैं। बालू में दौड़ते हैं तो पैर क्या है? अंदर की ओर धंसते हैं, दौड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बालू में दौड़ रहे हैं ये तो मुश्किल है ही, लेकिन अपने कमर में टायर बांध के दौड़ें ये और मुश्किल है। आखिर वो अपने आप को इतना तकलीफ क्यों दे रहे थे? पहले से इतना ही तकलीफ देकर क्यों पढ़ रहे थे? रोते थे वो अकेले में बैठ करके। मान लो जब दौड़ते थे नहीं दौड़ पाते थे, अकेले में बैठ कर रो लेते थे, किसी के सामने नहीं रोते थे। और किसी को तकलीफ नहीं बताने जाते थे कि बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा लिखने को है मेरे पास, या बहुत ज़्यादा मुझे दौड़ने को है, मैं अकेले रो रहा हूँ, किसी को नहीं। क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो तकलीफ हो रही है अभी जितना वजन लेकर हम दौड़ रहे हैं, जब टायर हट जाएगा कमर से और जब बालू नहीं रहेगा तो दौड़ेंगे नहीं, उड़ेंगे। दौड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? उड़ेंगे। इसलिए पहले से एग्ज़ाम के बहुत पहले से ही जितना भी रिवीजन का काम दिया गया है उस सभी पूरा रिवीजन आप कर डालिए। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, सुबह शाम लिखना रहेगा, हाथ दर्द करेगा, मौसम परेशान कर ही रहा है। देखो हल्की ठंडी रहती है ठीक रहता है, ज़्यादा ठंडी है तो लिख रहे हो तो कान वगैरह बांध करके थोड़ा ज़्यादा देर तक बांधे रहो तो बड़ा एडजस्टमेंट महसूस नहीं, ठीक नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आपको लिखना है, वो काम तो बंद ही नहीं करना है। परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल कभी नहीं हो सकती, तुमको ही परिस्थिति में रहकर काम करना है। जो लोग महान हुए हैं सब परिस्थिति में रहकर ही काम किए हैं। क्या उनके लिए मौसम बदल जाता था क्या? हमारे देश के महान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। महान क्यों थे? क्योंकि वैज्ञानिक भी थे।
बहुत सारी चीज़ें देश को दे कर गए हैं। तो ये बताइए, क्या वो कहते थे कि ऐसा है मेरे लिए मौसम बदल जाए, तो उनके लिए ठंडी के मौसम में गर्मी हो जाती थी? वो भी तो यही मौसम में काम किए हैं ना। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, अंतिम दिन तक वो जो है काम कर रहे थे। अंतिम दिन तक किसी विश्वविद्यालय में स्पीच देकर लौट रहे थे, या स्पीच दे ही रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि आप ये सोचो कि ऊर्जा शरीर में नहीं होती है। किसी के बूढ़े होने से ऊर्जा नहीं कम हो जाती है। ऊर्जा कहाँ होती है? मन में होती है ऊर्जा। ताकत मन में होती है। यहीं पर कुछ लोग हैं कहेंगे हम तो मान लो ठीक है दुबले पतले, हमारा दिमाग है कमज़ोर है, कहाँ से पढ़ेंगे? तो दिमाग हेल्दी होने से दिमाग बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। आपको पढ़ने के लिए जो शक्ति आती है कहाँ से आएगी? मन से ही आएगी। मन अगर आपका मजबूत है तो फिर आप कुछ भी परिस्थिति नहीं देखोगे, बस पढ़ने बैठ गए तो बैठ गए। कभी इस तरह से पढ़ाई किए हो कि आप पता है पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के विषय में कुछ सोचने लगे, अणु परमाणु दिमाग में टकरा रहे हैं और इमेजिन में खोए हुए हैं। उसके बाद घर का कोई सदस्य आया, कह दिया चलो खाना बन गया है, बोल के चला गया, आपको पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद फिर आएंगे तो थोड़ा सा फिर एक बार बोल के जाएंगे, बोलेंगे तुमको बोले चलो, तुम पता लगा अभी उसी पढ़ाई में डूबे हुए कुछ सोच रहे हो, जो पढ़ा है आपने उसी के इमेजिन। फिर तीसरे बार आएंगे तो आपको पकड़ के थोड़ा सा हिलाएंगे, कहेंगे चलो खाने के लिए बुला रहे हैं, 2 बार बुला चुके थे। बोले 2 बार कब बुलाए, मुझे पता ही नहीं चला। कभी इस तरह खो करके पढ़े हैं दिमाग से सोच करके? जिस दिन ऐसा सोच कर पढ़ने लगेंगे उसी दिन आपको समझ में आएगा। उस दिन समझ लीजिए, उस दिन आपको किसी भी फील्ड में, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, जिस फील्ड में आगे पढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में इतना खो जाइए कि आपके दिमाग में वही चीज़ चलना चाहिए। अगर पढ़ाई में आना चाहते हैं तो जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, देखो उनको सुबह शाम हमेशा यही चिंता रहती होगी कि यार ये चैप्टर छोड़ गया, ये चैप्टर पढ़ना है, ये बाकी है। तो जैसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, किसी का छूट गया है, तो इसकी टेंशन आप मत लिया करिए छूट गया है। बस कम से कम आप ये समझो कि आपको उस बात की चिंता है कि हाँ ये छोटा है, उसको तब बाद में कंप्लीट कर लेंगे। एकदम से परफेक्ट कोई नहीं रहता कि जब देखो तो 24 घंटे कंप्लीट रहे। इसी तरह सबका थोड़ा आगे पीछे रहता है, लेकिन अंत समय से पहले सबको कंप्लीट कर लेना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ था, केमिस्ट्री के फर्स्ट प्री बोर्ड में हमारा बताएं हमारा 16 नंबर था। 70 नंबर के पेपर में 16 नंबर था। फिर लास्ट में जो है 2 महीने, लास्ट में 2 महीने हमने क्या किया, आप लोग को तो ठीक है मान लो एक एक लाइन एक एक रिएक्शन समझा दिया जाता है। नवोदय विद्यालय में एक व्यवस्था ये है, हालांकि कुछ विद्यालय अच्छे होंगे जहाँ पर टीचर बढ़िया पढ़ाते होंगे, लेकिन हमारे समय ये व्यवस्था थी कि टीचर तो अच्छे थे लेकिन वो नोट्स लिखवाते कुछ नहीं है, आते हैं समझा के चले जाते थे। समझाना भी ठीक है, लेकिन टीचर कॉन्ट्रैक्ट के थे, कोई अच्छा समझा नहीं पाते थे। तो उसमें क्या था कि हम लोग किताब उठाते थे और किताब उठा करके एक एक लाइन अपने से पढ़ना। जनवरी फरवरी 2 महीने में 2 बार केमिस्ट्री की 4 किताबें हमने अपने से ख़त्म की थी। लेकिन उस 2 महीने में हमारे ही क्लासमेट जो बाद में मिलते कभी तो कहते थे यार तुम घर गए थे क्या, छुट्टी पे गए थे क्या? हॉस्टल से बाहर अपने बेड के बाहर, जो हमारा बेड था जहाँ पर बैठ कर पढ़ते थे, उससे बाहर एक कदम भी नहीं बढ़ता था। फालतू समय के लिए तो बिल्कुल भी एक कदम नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि एग्ज़ाम आ रहा है और उसमें कुछ अच्छा करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या अपने जीवन? अच्छा बताओ, और कौन सा काम तुमको दिया गया है? और कौन सा काम तुम्हें दिया गया करने को? अगर हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम तो बढ़िया सीखना ही चाहता है ना। आप कौन सा काम दिया गया है? पढ़ाई लिखाई का दिया गया ना। तो जब पढ़ाई का दिया गया तो उसी में आगे होके दिखा दो ना एक बार। ये इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग क्या है? गुलेल चलाना, बाहर साइकिल चलाना, तो वही काम करो, फिर काहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? जब ये काम दिया गया है तो इसमें भी थोड़ा सा आगे आके दिखा दो, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी। और सुनो, किसी चीज़ में शुरू मन नहीं लगता है, जब पढ़ने लगोगे तब धीरे धीरे मन लगेगा।